सेक्सलेस मैरिजेस कॉजेज एंड द वे बैक, यानी वो शादियां जिनमें सेक्स बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसकी वजूहात क्या होती है और इनके लिए हम वापस कैसे आ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा अरबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। सेक्सलेस मैरिजेस जो होती हैं वो रेयरली स्टार्ट इस तरह से होती हैं, कोई एक सिंगल इवेंट हुआ और उसके ऊपर जो सेक्स जो है या जो हम बिस्तरी का एक ताल्लुक है, जो कुर्बत का एक ताल्लुक है, वो बिल्कुल डिसअपेयर हो गया। ऐसा नहीं होता ये, बल्कि बहुत स्लोली स्लोली ग्रेजुअली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ता है। और फिर और कोई भी दोनों पार्टनर्स में कोई भी एक जो है इसके बारे में बात नहीं करता और इसको सालों गुजर जाते हैं। और मैरिज जो है जो कि बॉन्ड ही एक दूसरे के साथ फिजिकल कुर्बत का नाम है, जिसका या उससे फिजिकल कुर्बत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दोनों ही पार्टनर्स को भूल जाते हैं और फिर उसके ऊपर बात नहीं करते और इसको सालों गुजर गए हुए होते हैं। सबसे जो कॉमन पैटर्न जो है वो हमें जो नज़र आते हैं वो क्या हैं, जो कि इस ड्रिफ्ट को, यानी ये जो सेक्सलेस मैरिज जो है वो होती जा रही है, वो पैटर्न्स क्या होते हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा। सबसे पहले जो है वो रिजेंटमेंट जो होती है ना, वो यानी कदूरत जो दिल में एक दूसरे के लिए रखी होती है, छोटी छोटी जो सुइयां एक दूसरे की जुबान से, ताने तशने से, लड़ाई से, किसी की बात ना मान के, निगलेक्ट करके, इंसल्ट करके, ह्यूमिलेशन करके, बात को रिस्पेक्ट ना करके, वो जो छोटे छोटे जख्म हमने एक दूसरे को दिए होते हैं वो अंदर ही अंदर पलना शुरू हो जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रिजेंटमेंट्स की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। एग्जर्शन, एग्जॉस्ट आप इतने ज़्यादा हो जाते हैं, आप रोज़ाना की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपना काम, बच्चों की जिम्मेदारियाँ, बिल जमा करवाने, बिजनेस का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रॉसरीज, ईडीसी, बहुत कुछ जो है वो आप जो है वो एक्चुअली इकट्ठा हो जाता है, दैट यू फील सो एग्जॉस्टेड। और आपको लगता है कि आपके अंदर जो है वो आप कुर्बत का ताल्लुक बनाने की जो हिम्मत है वो बाकी नहीं रही। यू आर टू टायर्ड। इसके बारे में एक फ्रेज भी बहुत मशहूर है, आई एम टू टायर्ड, आगे डैश डैश। अच्छा, तो देन अनस्पोकन हर्ट्स जो होते हैं, मतलब आप किसी बंदे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड ना किए हों, आपने उसको इमोशनली जो है बैक ना किया हो, वो अनस्पोकन जो हर्ट्स होते हैं, यानी ना कहे जाने वाली जो फीलिंग्स होती हैं, जो ज़ख्मी दिल होते हैं, वो बेसिकली आपकी सेक्सलेस मैरिज को लीड कर रहे होते हैं। हेल्थ चेंजेस, बहुत सारे लोगों को हेल्थ चैलेंजेस आ जाते हैं, जैसे बीवियां, बच्चों के बाद उनके हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद से। फिर बहुत सारी जो है हेल्थ कंडीशंस जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से आदमियों को डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस जो हैं वो इस तरह की आ जाती हैं, जो कि आपको रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देती हैं फ्रॉम द फिजिकल इंटीमेसी, यानी जिस्मानी ताल्लुक बनाने से और कुर्बत का ताल्लुक बनाने से आप जो है वो दूर दूर जो है वो रहना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे के पास जो है वो नहीं आते। डिज़ायर के लिए वेट करना जो है बेसिकली, ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक्चुअली आपको एक दूसरे से दूर करने में एक बहुत मेजर जो है वो रोल प्ले करती हैं। और उस सूरत हाल में डिज़ायर का जो है ये वेट करना कि डिज़ायर खुद ब खुद ही पैदा हो जाए, ये क्यों काम नहीं करती। जो जो हम वो वेट कर रहे थे खुद ब खुद ही डिज़ायर पैदा होगी तो मैं चला जाऊँगा, जब व्हेन आई विल फील लाइक तो मैं चली जाऊँगी, पूछ लूँगी, ये फेल क्यों हो जाता है? बिकॉज़ के रिलेशनशिप के शुरू के दिनों में तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और आपकी डिज़ायर जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होती है, खुद ब खुद आपको डिज़ायर हो जाती है और आप अपने पार्टनर की तरफ जो भागे-भागे जाते हैं, सारा दिन एक रोमांटिक जो है वो चीज़ें हो जाती हैं। बिकॉज़ उस वक़्त इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, उस वक़्त जो है वो आप जो है फैमिली जो है उसके ऊपर फैमिली बिल्ड करने का उतना ज़्यादा जो है वो प्रेशर्स जो हैं वो नहीं होते। बच्चों की तालीम, अपना काम, करियर उतना ज़्यादा नहीं होता। तो उस वक़्त आपकी डिज़ायर भी जो है बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होती है एंड फ़ौरन आपकी एक डिज़ायर आती है एंड यू जस्ट गो फॉर दैट और चीज़ें होना शुरू होती हैं। बट जैसे-जैसे आपकी शादी मैच्योर होती जाती है, आप नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ योर रिलेशनशिप जाना शुरू हो जाते हैं, तो डिज़ायर जो है वो कम-कम फ़ील होती है और फिर हम सोचते हैं कि शायद आई मे नॉट बी दैट अट्रैक्टिव फॉर हर और हिम, आई मे नॉट बी डिज़ायर्ड। हमें ये शक होना शुरू हो जाता है कि शायद मेरी मेरे लिए डिज़ायर ख़त्म हो गई है, मैं वांटेड नहीं हूँ, मैं अट्रैक्टिव नहीं रहा उतना। तो और फिर हम एक-दूसरे से दिल-ओ-चक करके एक-दूसरे से बात ही नहीं करते और वेट करते हैं कि शायद अगला बंदा आके मुझसे बात करेगा या जिस दिन मेरा दिल करेगा मैं उस दिन बात जो है वो उससे करूँगा। आहिस्ता-आहिस्ता इस तरह से जो स्पॉन्टेनिटी होती है हमारी वो कम होना शुरू हो जाती है।
सो अगर आप वे जैसे जैसे रिलेशनशिप मैच्योर होता है, आपकी डिज़ायर स्पॉन्टेनिटी से रिस्पॉन्सिव डिज़ायर में बदलना शुरू हो जाती है। मतलब आप हाथ बढ़ाएँगे तो मैं हाथ पकड़ लूँ, आप जो है वो बात करें तो मैं बात को बढ़ाऊँ। हम दोनों में से कोई एक जो है वो फर्स्ट स्टेप ले, और वो फर्स्ट स्टेप मैं सोच के भी आ सकता हूँ ऑफ़िस से, मैं घर में खाना बनाते हुए भी ख़वातीन जो है सोच सकती हैं कि आज मेरा हस्बैंड आएँगे तो मैंने उनको कैसे एंटरटेन करना है, कैसे उनके साथ टाइम गुज़ारना है। एंड यू नीड टू क्रिएट इट रादर वेटिंग फॉर दैट। और फिर येस समटाइम्स जो है उसके लिए अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी जो है वो आपको फ़ेवर कर सकते हैं, लाइक अच्छी फ्रेग्रेंस जो है उसमें हेल्प कर सकती है, खुशबू में अच्छी जो है वो हेल्प कर सकती हैं। एंड लुब्रिकेंट्स जो कि आपकी इंटीमेसी के लम्हात को बहुत ख़ास और बहुत स्पेशल बना सकते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेंटिका का एलो इंटिमा जो है एक ऐसा लुब्रिकेंट है जो कि आपकी डिज़ायर को बढ़ाने के साथ-साथ प्लेज़र को भी इंक्रीज़ करता है, और आप इसको अभी ऑर्डर कर सकते हैं दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके। सो लेट्स गेट बैक। डिज़ायर को इंक्रीज़ जो है वो करना पड़ता है, उसको क्रिएट करना पड़ता है लेटरल स्टेज ऑफ योर मैरिज, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता खुद ब खुद चीज़ें जो है फिर से अपनी स्मूथनेस में और फिर से अपनी रवानी में जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। और फिर जब हम हमें साल ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं मेरे पास, मैं उनको इन पर्सन जानती हूँ, क्लिनिक पे ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं ऑनेस्टली जिन जो कि सालों में एक दफ़ा जो है एक-दूसरे के साथ फिज़िकली क्लोज़ हुए हों, फिज़िकल जो है उनका इंटरेक्शन हुआ हो, या फिज़िकल जो रिलेशनशिप उन्होंने बनाया हो, सालों गुज़र गए उनको। ऑफ़ कोर्स उन्होंने एक-दूसरे से शेम में, एक-दूसरे से अपनी ईगो में, एक-दूसरे से रिज़ेंटमेंट में बात ही नहीं कभी की कि जी उसको आपकी ज़रूरत है, या वो आपको कोई फ़िज़िकली इतना करीब जो है वो जा रहा है, तो दोनों अपनी-अपनी खामोशी में जो है वो चले जाते हैं। सो जब कभी हम इंटीमेसी रीबिल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो दैट डज़ नॉट मीन कि आप डायरेक्टली एंड करें सेक्सुअल इंटीमेसी के अंदर। आपको सबसे पहले जो फ़िज़िकल अफ़ेक्शन, रिज़ेंटमेंट्स के ऊपर, इमोशनल सेफ्टी के ऊपर, सबसे पहले आपको इमोशनल सेफ्टी के ऊपर जब कभी आप अपना वे बैक करें कि हमने इंटीमेसी अपनी दोबारा से बिल्ड करनी है, हमने अपनी जो सेक्सलेस मैरिज है उसको दोबारा से जो है थोड़ा-सा क्रिस्प लेके आना है, उसके अंदर थोड़ा-सा चार्म लेके आना है, तो इसमें सबसे पहले जो रीबिल्डिंग होती है वो इमोशनल सेफ्टी होती है कि आपका पार्टनर जो इमोशनली ओपन अप आपसे हो सके, आपसे बातचीत कर सके, उन सारे अनफिनिश्ड जो वुंड्स हैं या अनफिनिश्ड जो मैटर्स हैं ऑफ लाइफ उनके बारे में, और अनहील्ड वुंड जो हैं उसके उनके बारे में वो बात कर सके, और अनफिनिश्ड जो बिजनेसेस हैं उनको आपसे डिस्कस कर सके, यानी इमोशनल सेफ्टी इसमें सबसे पहला स्टेप है। देन फिजिकल अफेक्शन, मतलब आप हग करते हैं, आप हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे के साथ कडल करते हैं, थोड़ा सा सेफ्टी जो है और भी ज़्यादा जो बढ़ना शुरू हो जाती है। देन ग्रेजुअली यू बिल्ड द सेक्शुअल इंटीमेसी, सबसे आखिर में जो है वो आती है। अगर आप चाहें कि जी आज सालों बाद मेरा दिल किया लेट्स हैव इट, तो ऑनेस्टली दैट्स नॉट मोर देन फोर्स्ड और अनवांटेड इंटीमेसी। सो अगर आप चाहते हैं कि वो जो है वो डिज़ायर्ड होनी चाहिए, बिल्ड इट, जो मैंने स्टेप्स अभी बताए हैं उसको वो बिल्ड करना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। सो जो टेक अवे आज की हमारी वीडियो का है, आप यू कैन नॉट फिक्स योर सेक्सलेस मैरिज जस्ट बाय इनिशिएटिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और सेक्स और फिजिकल इंटीमेसी। आपको इसको बिल्ड करना है। अगर आप जो है डिफ़िकल्टी फ़ील कर रहे हैं इंटीमेसी को क्रिएट करने में, तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं। कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और अपना सेशन बुक कीजिए हमारे साथ।